नमस्कार, मैं विशाल वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से आप जीत रहे हैं तो समझिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। मन से अगर हार गए तो समझिए कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मन को जीतना होगा। कितना हूँ भी असफलता मिलता रहे, पग पग पे चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक गरीब परिवार का लड़का था जो बहुत परिश्रम करता था, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत काम की चीज़ है कहानी ये। पिताजी मजदूरी करते थे, किसी तरह घर का भरण पोषण चलता था। किसी तरह से लड़का हाई स्कूल और इंटर फाइनल किया। पिताजी कहे, देखो जी तुम्हारा पढ़ाई अब पूरा हो गया, जितना पढ़ने वाले थे अब पढ़ चुके हो, तुम कहीं बाहर जाके अपना कमाओ और कहीं काम सीख लो। लड़का बोला, पिताजी एक बार और हमें और मौका का अवसर दे दीजिए। कहा क्या? लड़का बोला, पिताजी हम बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो पिताजी बोले, देखो बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, अब तुम्हें जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। लड़का बोलता है, पिताजी लगा रिक्वेस्ट करने। कहे पिताजी ठीक है चलो। 3 साल वो बीएससी किया। बीएससी करने के बाद वो लड़का अपना एमएससी में गया। एमएससी में जब वो था बैक लग गया, बहुत दिक्कत हो गया, बहुत परेशानी हो गया। लड़का निराश हो गया। कहा क्या अब कर पाएंगे, हम कुछ समझ में नहीं आता है, क्या हमें मिलेगा कुछ। लगा लड़का भटकने। कहा क्या कर पाएंगे, अब हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बोला लगा कोचिंग पढ़ाने। कहा किसी तरह से अब मेरा कैसे बड़ा कर पाएंगे, कैसे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। लगा कोचिंग कराने। पिताजी भी अब बंद कर दिए पैसे को देना। बहुत मुसीबत में था लड़का, बहुत दिक्कत आ गई। जब लड़के को एमएससी में जब बैक लगता है, निराश नहीं होता है। कहा ठीक है, सफल आदमी के पास ही चुनौतियां आती हैं। लगा एमएससी, एकदम संघर्षों से जूझता रहा, रात रात भर पढ़ाई करता रहा। कहता है इस बार तो एमएससी पक्का है, निकलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लगा एमएससी करने। एमएससी के बाद कोचिंग भी कराता था, किसी तरह से खर्च भी चलता था, स्कूल में पैसा भी देता था। तो लगा जो ही एमएससी फाइनल होता है वो लड़का बैग तो लग ही गया। फिर एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा नंबर आ गया। उसके बाद पीएचडी में काउंसलिंग होता है, उसका एग्ज़ाम दिया, काउंसलिंग हुआ। पीएचडी भी पहला साल था। ज्यों पहला साल था, तुरंत पहला साल था साइंटिस्ट का फॉर्म आता है, फॉर्म को अप्लाई किया, उसमें भी फेल हो गया, बैक आ गया। अब और लड़का चिंतित हो गया। कहा अब समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता कितना भटकना पड़ेगा। ईश्वर से लगा कामना करने, हे भगवान कहाँ मैं पहुँचूँगा, मेरा क्या रास्ता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। फिर लड़का सोचा नहीं, हमें करना ही चाहिए, फिर तैयारी करेंगे, हो सकता है मेरा ईश्वर अगली बार सुन ले। अगली बार भरा वो फॉर्म को। लगातार निरंतर और प्रयास करता रहा। अगले बार में जब फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिया तो भारत में फर्स्ट नंबर पाया वो लड़का। पूरे भारत को एकदम तहलका मचा दिया, भारत में तहलका मचा दिया। चारों ओर न्यूज़पेपर में लगा उसका पेपर आने की। एक गरीब परिवार का लड़का, एक गरीब खानदान का लड़का, वो आज इतिहास रच दिया है। भारत में पहला नंबर आया है साइंटिस्ट के पद पे। इसरो में वो उसका काउंसलिंग हुआ, इसरो में वो वैज्ञानिक के पद पर है। तो असफलताएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लड़ना आपको होगा। सफल आदमी के पास ही चुनौतियां आती हैं, और जो चुनौतियों से लड़ जाता है वही बहुत बड़ा कामयाब आदमी होता है। मेरा यूट्यूब चैनल है विशाल वर्मा मोटिवेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।